नेक्स्ट ये भी आता है, जब असर्टिव कम्युनिकेशन एंड एग्रेसिव कम्युनिकेशन आप फेस करते हो, एंड मतलब एक तरह से असर्टिव आपको बनना है, तो कैसे क्रिटिसिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई फीडबैक दे रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कंपोजर को आप मत छोड़ो। वो छोड़ते ही ना आप उल्टे सीधे चीज बोलोगे, एंड कभी भी गुस्से में कोई भी चीज की हुई देखना हमेशा आप रिग्रेट ही करते हो। कोई मेल आया, आप बिल्कुल उसको ऑफेंस, आपको लगा कि ऑफेंसिव मेल है, आप उसका रिवर्ट मत करो तुरंत। मैं बोलता चलो ड्राफ्ट कर लो, गुस्सा निकाल लो, अच्छे से ड्राफ्ट कर लो, जितनी उल्टी सीधी चीजें लिखनी है मेल में लिख लो, और उसको छोड़ दो, सेंड मत, मेल क्लिक मत करो। और उसको 2 घंटे के बाद बोलो कि मैं पक्का भेजूंगा। 2 घंटा अपने आप को कूल डाउन टाइम दे दो। आई कैन बेट यू 2 घंटे के बाद जब वो मेल पढ़ोगे ना, तब बोलेगा अच्छा हो यार, भेजा नहीं मैंने। ठीक है, कभी कभी ये चीजें भी होती हैं। सो कभी ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा डिमीनियर अपना स्ट्रांग रखेंगे, काम रखेंगे अपने आप को। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है, तो उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है, आपका एक हो सकता है उनका एक नजरिया वो आपको दे रहे हो, है ना। थोड़ा सा और उसको समझो कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, या फिर आप मुझे मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो, कोई ऐसा कोई चीज आपने देखी हो जिसकी वजह से आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ करके। एंड जब सब कुछ हो जाए फिर डिसाइड करो कि क्या करना है आपको, उनके पॉइंट्स को लेना है नहीं लेना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, या फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं है। करेक्ट, समझा पाया। क्योंकि उसको कभी भी नेगेटिव मत लेना है। एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर कोई भी आपको कुछ बोल रहा है ना, तो ये मत सोच के चलना कि वो आपको बोल रहा है। वो आपको पर्सनली तो जानता नहीं है। वो आपके मे बी पोजीशन को बोल रहा है, आप जिस डेजिग्नेशन पे उसको बोल रहा है, आपकी कुर्सी को बोल रहा है। जब आप ऑफिस में आते हो तो एक आप एक पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हो, एक नाम, एक डेजिग्नेशन, एक डिपार्टमेंट कैरी करते हो। वो उसको बोला जा रहा है। आप सुनो समझो, जो जितना आप बता सकते हो आप बताओ। And जब वापस जाओ तो उसको छोड़ के जाओ ना, आप हो। तो उसको घर ले जाने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई कुछ ऐसा आपको आपके पास आ रही है चीजें तो। कुछ चीजें ना हम परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पे आप देखोगे, लेट मी इसको स्लाइड शो पे कर देते, कोई चीज आपको चाहिए, आप किस तरह से उसको मांग सकते हो, राइट। ये तो हम बचपन से हम मतलब सीखते आ रहे हैं। अगर खिलौना चाहिए तो हम जमीन पे बिल्कुल लेट जाते थे, बट बिलीव में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। एंड सेकंड, देखो एक माँ होती है, वो समझ जाती है बच्चे को, राइट, कि कब उसको भूख लगी है, कब उसको क्या चाहिए या क्या चैलेंज हो रहा है। बट आप सब में अपनी माँ मत देखो, पहले तो मैं ये बोलता हूँ, यानी कि जो भी सामने वाला पर्सन है उसके पास कोई ऐसा, जैसे आप देखो, क्रिस्टल बॉल नहीं है, या फिर वो आपके मन की बात नहीं समझ सकता। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यार मेरे मैनेजर को ना पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। बहुत बार नहीं बोलते, वो नहीं मिलता तो हम बोलते हैं देखो यार हमें मिल ही नहीं रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल वोकल अबाउट इट। आपको जो चाहिए आप सामने रखो। तो ये मत सोचो कि उनको चाहिए होगा, उनको तो पता ही होगा। सो ऐसा कोई नहीं होता है जिसको मन की बात समझ जाए। थोड़ा बहुत समझ भी आता है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपको सामने वाला भी नहीं समझ पाएगा। सो अगर इसके पूरे फ्रेमवर्क की बात करें, अगर इफ यू वांट सम फेवर्स या कुछ अगर आपको मांगना है, तो एक तरह से ये एक कॉम्पोनेंट होता है कि नाम सामने वाले का लो, सर डिनोट करना है, आप सर डिनोट करो, मैम करो, या नाम से बात करो तो ज्यादा पर्सनल टच होता है। आप स्टेट करो कि क्या आपको चाहिए, क्यों चाहिए, हाँ, और व्हेन यू वांट इट, कब चाहिए, और मतलब कुछ और ऐड करना है आपको पॉइंट, तो वो भी आप जो उसको ध्यान में रखना चाहिए वो कर सकते हो, और लास्ट में थैंक यू से आप क्लोज कर सकते हो। जिस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि रमेश, विल यू कंप्लीट दिस रिपोर्ट बिफोर यू गो होम टुनाइट सो दैट आई कैन हैव इट फॉर द मैनेजमेंट मीटिंग फर्स्ट थिंग टुमारो। यानी पूरा, कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। समझा पा रहा हूँ एक तरीके से आप, और लास्ट में थैंक यू भी आप कर रहे हो। समझा पा रहा हूँ। किसी को डायरेक्शन भी आप देना चाहते हो या कुछ होता है, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप सीधे बोलोगे कि यार एक ना रिपोर्ट चाहिए, तुम रुक के थोड़ा काम कर लोगे क्या, तो उसको पता नहीं, बोलेगा कि यार मैं मैनेजर कैसे है, हमेशा मेरे को मतलब एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है। बट आप बोलो कि देखो यार हमेशा तो टाइम पे मैं छोड़ ही देता हूँ, आज थोड़ा मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल थोड़ा सा 1 घंटे रुक के अगर कर सकते हो, दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। तो सामने वाला भी समझेगा कि वाई यू आर आस्किंग इट। बट यस, डोंट मेक इट ए प्रैक्टिस कि हर बार एम्प्लॉयज को आप या अपने टीम मेंबर को रोक के आप बोल रहे हो काम करने के लिए। वंस इन वाइल समझ आता है, करे। अब क्या होता है, ये सब को थोड़ा सा मैं इसको रोक के ना, मैं आपको सीधे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके, साइड बाय साइड से नहीं। ओके। सो ये समझ आ रहा है कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन में कवर किया, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक के ऊपर भी हमने बात की, है ना। तो आपको ना एक छोटा सा वीडियो में दिखाता हूँ, जिससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत कोई एग्रेसिव आपसे कोई बात कर रहा है, उसको भी आप कैसे टर्न अराउंड कर सकते हो। एग्रेसिव को कभी भी एग्रेसिव बन के हम उसको समझा नहीं सकते। एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। Now in this game, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ये इंग्लिश में बस समझ आएगा। इसमें जो ऑथर हैं ये हमारे, उन्होंने कहा है कि एक लेडी को बुलाया अपने स्टेज पे, और उन्होंने बोला कि आप ना मेरी जितनी बुराई कर सकते हो आप बुराई करो।
एग्रेसिव होके या फिर मजाक उड़ा के, एंड फिर हम लोग उसको डील करेंगे। और कैसे टैकल करते फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में, ये दोनों के साथ देखेंगे। I want you to call me an idiot. I'm going to try to get you to stop being mean. You can make fun of my high forehead, my pointy nose. You can make fun of my ugly clothes. Here's how the game works. It's pretty brilliant. I'm going to try to get you to stop being mean. And if I can stop you from being mean, I win. But if I can't stop you and you keep being mean to me, you win. Okay? So the goal is not to give up. You call me an idiot and you keep making fun of me. I'm going to try to stop you. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Action. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm going to get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि हुआ क्या था वीडियो में उसने चैलेंज किया था लड़की को कि आप मीन जितना हो सकते हो जाओ, जितना मेरा इंसल्ट करना है कर सको, अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो मैं जीत गया, नहीं कर पाया तो आप जीत गए। तो उसने क्या हुआ, लड़की ने उसको बहुत गलत गलत बोला, वो भी उसके हिसाब से वैसे एग्रेसिव रिएक्ट करने लगा, उसको इम्पैक्ट होने लगा, तो वो लड़की जीत गई। सेकंड केस में उसने सिंपल क्या किया, वो उसकी बुराई कर रही थी और ये उसकी तारीफ कर रहा था, और बहुत पोलाइट, उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, बहुत प्यार से बोला, नहीं आप तो बिल्कुल समझदार हो, आप बहुत अच्छे हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़की का भी टोन धीरे धीरे डाउन होने लगा, एंड वो एक तरह से फर्दर उसकी बुराई नहीं कर पाई और वो जीत गया। सो इन योर फाइट्स ऑल्सो बिलीव मी, अगर फाइट में भी क्या होता है, वेदर इट्स प्रोफेशनल वेदर इट्स पर्सनल, दोनों वे में अगर सामने वाला गुस्सा में है तो उस समय बोलते ना मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स ने समझाया है कि एक अच्छे मैरिज की सक्सेस यही होता है कि एक अगर गुस्सा है तो दूसरा वाला शांत हो जाए, और दूसरा वाला गुस्सा है तो पहला वाला शांत हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट, ये बहुत स्टार्टिंग से आप सुनते आ रहे हो। तो इसमें क्या है कि सामने वाला गुस्सा होके बोल रहा है, उसका हो सकता है मेंटल स्टेट या वैसा हो, आप भी अपना मतलब एक तो ना अपना कंट्रोल मत छोड़ो, आप बहुत पोलाइटली उनसे बात करो, अपने नॉर्मल टोन में बात करो, तो इवेंचुअली क्या होगा, सामने वाला भी नॉर्मल हो जाएगा। एग्रेसिव दोनों अगर हो जाए फिर तो मामला बिल्कुल खराब हो गई होगा, और हो सकता है फ्यूचर में एक दूसरे की हम चेहरा भी देखना पसंद ना करें। ठीक है, एंड अगेन ऑफिस सेटअप में आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, रोज सामने इंटरेक्ट करना है, रोज मिलना ही है, तो फिर ये लड़के क्या फायदा। एंड दीपक ने लिखा है, लिसनिंग इज द गोल्डन की टू ओपन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग विद नीड्स फीलिंग एक्सरसाइज सो दैट मोरल ऑफ द वीडियो इज पावर ऑफ लिसनिंग। या ठीक है, दीपक ने भी बहुत अच्छा बोला कि लिसनिंग भी बहुत जरूरी चीज है, एंड यहाँ पर लिसनिंग के साथ साथ रिएक्शन भी दिखाया है कि आपको रिएक्ट वैसे नहीं करना है, आप कोई अगर आपको बुरा बोल रहा है कोई बात नहीं, आप प्यार से सुन लो और उसको उस हिसाब से एक तरह से रिवर्ट बैक कर दो, आपका काम बन जाता है। So overall हमने बात करी, because I intentionally kept it very small session because I don't wanted to talk on a lot of concept. हम चाह रहे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ जाए, एंड द लर्निंग डजंट स्टॉप हियर। थोड़ा सा क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर कह रहे थे कि सर असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में उतना पता नहीं है, तो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस भी देखो, थोड़ा सा अपने से भी रिसर्च करोगे, जिसके बारे में और पता चलेगा। तो ओवरऑल हमने क्या कवर कर लिया, असर्टिव कम्युनिकेशन में समझा कि एग्जैक्टली होता क्या है,
4 डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन हमने बात की कि पैसिव क्या है, पैसिव एग्रेसिव क्या है, एग्रेसिव कम्युनिकेशन क्यों खराब होती है, लास्ट में असर्टिव को बेस्ट क्यों माना जाता है। मन में अपनी बात को रखना भी ठीक नहीं है और एग्रेसिव तरीके से सामने रख देना भी ठीक नहीं है, या फिर उसका कमेंट करके या किसी और को बोल के किसी और की बात वो भी सही नहीं होता है। तो वी हैव टू बी असर्टिव इन ए वे। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है असर्टिवनेस में, क्योंकि लिसनिंग बहुत सारे आपके दरवाजे खोल देते हैं। जब हम बात करते हैं और कोई काम नहीं करना है, उसकी बात 100% आप सुन लो, उसके सिर्फ वर्ड्स को मत सुनो, उसके मीनिंग को समझो, उसके फीलिंग्स को समझो, क्यों वो कहना चाह रहा है। स्पॉटलाइट आपके ऊपर नहीं, उसके ऊपर होना चाहिए जो हमने बात कर रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में हमने देखा कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर मे भी फीडबैक दे रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में ले। अगर कोई आप पे चिल्ला भी रहा है, थोड़ा हाई टोन में बात हो रही है, अपना टोन आप ना खराब करें, आप नॉर्मल टोन में उनकी थोड़ी तारीफ स्टार्ट कर दे, तो सामने वाला अपने आप थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसमें और आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसका हम लोग नेक्स्ट मॉडल और करेंगे जब और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जानबूझ के थोड़ा कॉमा लगा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, सो दैट इस पे आप जाके थोड़ा सा और R&D करो, थोड़ा सा और समझें इस चीज को कि एग्जैक्टली ये क्या है असर्टिव कम्युनिकेशन। एंड इस पे हम लोग और डिटेल में हम नेक्स्ट वाले में बात कर सकते हैं।